नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। मैं हूं राजकुमार। चुनावों के बाद ये 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और आगरा के प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। आइए आज जानते हैं लोगों से कि क्या रुझान है आगरा की सीटों पर। लोगों से बातचीत करके जाते हैं। तो क्या नाम है? अरविंद कुमार सिंह। क्या लग रहा है आपको कि क्या रुझान रहने वाले हैं आगरा की सीटों पर? अगर आगे बीजेपी सब मोदी सरकार के लिए वोट डाला है और कहते हैं मोदी के लिए वोट आई नहीं सरकार। दोनों ही सीटों पर बीजेपी आपकी आ रही है आगरा में, या हम अपनी सीट के बारे में आगरा सीट के बारे में बोल सकते हैं, दूसरी सीट के बारे में नहीं बोल सकते। आपकी सीट पर आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं हमारी तरफ से, जीत रहे हैं। भदौरिया जी, क्या लग रहा है आपको, क्या रुझान रहने वाले हैं? रुझान यही है कि अब की बार मोदी सरकार जाएगी। इस बार भी मोदी सरकार रहेगी? नहीं रहेगी, वो जाएगी। अच्छा, मोदी सरकार जाएगी। कांग्रेस आएगी, ये रुझान से लग रहा है, क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं अभी, जो मोदी के हाव भाव से मालूम पड़ रहा है कि वो अब हार रहे हैं। और उसके वो कहते हैं कि अदानी अंबानी चोर है। और कल परसों जो भाषण दिया वो खुद बोल रहे हैं कि अदानी अंबानी चोर है, काला धन ले आ रहे हैं, कांग्रेस को टेम्पो में भर के बांट रहे हैं। तो उनके हिसाब से ये लग रहा है कि अब वो परेशान हो गए कि मेरी सरकार जाती हुई दिख रही है। सीधी बात है, कांग्रेस आएगी अब की बार, भाजपा पत्ता साफ है। आपका क्या नाम है? पवन चौधरी। चौधरी जी, क्या लग रहा है आपको रुझान क्या है? रुझानों में ये है कि दोनों ही सीटों पे कशमकश है। और फतेहपुर सीकरी तो देखो मोस्टली इनके हाथ से जा चुकी है, क्योंकि प्रत्याशी 5 साल में ना तो क्षेत्र में दिखाई दिया है ना जनता के बीच में दिखाई दिया है। और रही बात आगरा लोकसभा की, एसपी सिंह बघेल का यहाँ इतना विरोध है कि उसका कोई जवाब नहीं है। वो भी काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए हैं। और बाकी ये है, मोदी लहर चल रही है और ईवीएम का सारा कारोबार, ठीक है। अगर सरकार आती है, वैसे जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। भाजपा ने जो 400 पार के बैनर लगाए थे मोस्टली उतरवाने का काम कर चुकी है। और अब हड़ास भड़ास में जो भाषण दे रहे हैं, बाकी आप सब जनता समझ लीजिए जुमले से अब काम चलेगा नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवी नंदन चौहान है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी ने जो काम किए अच्छे किए, और हमारी सीट से एसपी सिंह बघेल की जीत होने को जा रही है। और हमने सभी तरह से पूरी ताकत लगा के वो चुनाव किया, वोट डाला, और हम यही चाहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार पुनः बने। इतना कम परसेंटेज वोटेज रहा है इस बार, इस पे क्या कहना चाहेंगे? किसका वोट कटा है? ये बीजेपी का वोट कटा है या अन्य प्रत्याशियों का वोट कटा है? कुछ तो वोट कटा है बीजेपी का, लेकिन जीत बीजेपी की होनी। 55-60% वोटिंग पे भी आपको उम्मीद है कि बीजेपी हाँ, पूरी उम्मीद है और बीजेपी जीतेगी, और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी जीतेगी। भानु प्रताप कुशवाहा, हमारे जो प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल, जीतेंगे वो ही, और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही जीतेंगे वो, वैसे नहीं है। और इस समय बस शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है सर, गरीब आदमी पढ़ाने के बारे में 50 बार सोचता है कि कैसे बच्चे को मैं पढ़ाऊं। इतना भारी बस्ता हो गया है बच्चे माँ बाप के ऊपर। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी है, गरीब आदमी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं सकता सर। मोदी जी ने पढ़ाई सस्ती की है? नहीं की है, नहीं कुछ ऐसा कुछ है। पढ़ाई के मामले में तो कोई भी नेता नहीं देखता है कि क्या हो रहा है, शिक्षा कैसे कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही है। स्कूलों की कंडीशन सरकारी है, उनकी बहुत ही ट्रांसजमना में तो कोई सरकारी स्कूल है ही नहीं है सर। शिक्षा इतनी महंगी है, बहुत ही जनता इसके मारे त्राही कर रही है। 5th क्लास का 6,000 रुपया वो बुक सेट आ रहा है सर, किस हिसाब से आ रहा है? सरकार आएगी तो कुछ करेगी? इस चीज पे कोई नेता ध्यान नहीं देता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कोई भी। वैसे सब कहते हैं कि बच्चे लड़की पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ, पर शिक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है किसी नेता की तरफ। तो साथियों, आपने जैसा कि देखा, बीजेपी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका लगातार सभी का यही कहना है कि हमारी सरकार आ रही है। तो जिस प्रकार ईवीएम में अब भविष्य कैद है, ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बन रही है। आप देख रहे थे सी न्यूज़। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार।